नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो अब यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। व्यवस्था को इस तरह से लागू किया जाएगा कि अगर कोई वाहन चालक पहले चौराहे पर सिग्नल की अनदेखी करता है तो अगले चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी उसको रोककर उसका चालान बनाएंगे। इस व्यवस्था से त्वरित कार्रवाई भी होगी और वाहन चालक यातायात के नियमों को गंभीरता से भी लेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक फिलहाल ऑनलाइन चालान की जो व्यवस्था बनी हुई है उसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से यह सख्ती की जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किए जा रहे इस नए प्रयोग से शहर की यातायात व्यवस्था में कितना सुधार होता है। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज हुई है, जिसमें कि सभी अधिकारियों के साथ साथ जो शहर के यातायात के विशेषज्ञ हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं और प्लस जो पहले के निर्णय हैं उनकी समीक्षा भी करी गई है। सबसे पहले तो एक हमको शहर के लिए पार्किंग पॉलिसी की आवश्यकता है और इसके अलावा एक पार्किंग के सर्वे की भी आवश्यकता है कि शहर में अलग-अलग कितनी कॉमर्शियल जगहें हैं, वहाँ पर कितनी गाड़ियों की पार्किंग की आवश्यकता है, कितनी पार्किंग वहाँ पर उपलब्ध है और जो गैप है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, उसके लिए एक स्टडी की आवश्यकता होगी, जिस संबंध में स्मार्ट सिटी के जरिए एक टेंडर निकालकर एजेंसी हायर करके इस पे काम किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा एक ये फीडबैक आया था कि हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लगभग 97 की संख्या में पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनकी टाइमिंग को लेके अभी कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिसके माध्यम से उनका टाइमर जो है तय किया जाता हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सभी एजेंसीज हैं, संबंधित एजेंसीज उसी स्मार्ट सिटी के अध्यक्षता में बैठेंगी और टाइमर को किस तरीके से चेंज करके ट्रैफिक के और ज़्यादा अनुकूल बनाया जाए, इस पे हमारे द्वारा काम किया जाएगा, जिस हेतु हम लोग काम करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ जगहों पर जहाँ पर साइकिल ट्रैक बने हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अनुपयोगी हैं, कुछ हेवी रोड पे भी बने हुए हैं, रिंग रोड पे भी बने हुए हैं, 140 की तरफ भी बने हुए हैं, तो ऐसे अनुपयोगी जो साइकिल ट्रैक हैं, उनको खत्म करके उनको मेन रोड में, मेन कैरिज वे में मर्ज किया जाए, जिससे कि रोड विड्थ को बढ़ाया जाए। ये भी आज हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ-साथ कुछ जो लेफ्ट टर्न्स पहले प्लान थे और जिन पे अभी काम चल रहा है, उनकी समीक्षा भी इस बैठक में करी गई है। इंदौर में आज तलवारबाजी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस अनोखे कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा महिलाएं और युवतियां भाग लेंगी, जो अपनी तलवारबाजी के कौशल का प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम की प्रमुख मुस्कान भारती ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, खासकर आज के समय में जब लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अनूठे अभियान में हिंदू महिलाएं और युवतियां बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत कर सके। जब मुस्कान भारती से पूछा गया कि इस कार्यक्रम में गैर हिंदू महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का पोस्टर साझा किया था तो कई मुस्लिम युवकों और महिलाओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी और अलग अलग प्रकार के कमेंट किए थे। इस कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की देखिए, जिस तरह की घटनाएँ महिलाओं के साथ में हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह की घटना हो। दिल्ली का एक बहुत ही चर्चित निर्भया कांड रहा है, इसके अलावा कलकत्ता का एक केस रहा है, इसके अलावा श्रद्धा मर्डर केस जिसमें एक बच्ची को कई टुकड़ों में काट दिया गया, लव जिहाद के बहुत सारे केस होते हैं या घरेलू हिंसा की भी हम बात करें। तो हर लड़की के साथ में जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि उसका स्वयं का, क्योंकि मोमबत्ती हाथ में लेकर निकलना समाधान नहीं है। उसके लिए हमें खुद को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम में कौन से करने वाला है, कितनी महिलाएं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगी, क्या गैर हिंदू भी शामिल हो पाएंगी? इसमें देखिए, हमने जब ये सॉरी वीरा का अभियान के बारे में सोचा, क्योंकि स्टार्टिंग अगर हम देखें तो हमारे इतिहास में सभी रानी महारानियां जो है उनको बचपन से शस्त्र कला सिखाई जाती थी, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ रहता था कि वो सिर्फ अपनी नहीं पूरे राज्य की रक्षा कर पाती थी। लेकिन आज हालत दूसरी है। आज अपनी रक्षा के लिए भी लड़कियों को दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो यही सोचकर हमने सॉरी वीरा अभियान के बारे में मैंने सोचा, और जब मैंने इसके बारे में बात करी तो मेरे साथ में बहुत सारे भाई लोग
कंधे से कंधा मिलाकर भाई बहनें जो है वो साथ में आए। बहुत सारे सेंटर संचालक आए, राकेश यादव जी, कमल यादव जी, मानसी यादव जी, ऐसे बहुत सारे लोग आए। और मुख्यमंत्री जी को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी तुरंत ही मंजूरी दी कि बहनों के सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आ रहा हूँ बच्चियों का मनोबल बढ़ाने। तो कार्यक्रम में जो है वो मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी भी रहेंगे। और इसके अलावा जया प्रदा जी है जो प्रसिद्ध अदाकारा रही है भारत की। इसके अलावा सभी इंदौर के सांसद और विधायक वगैरह सभी हमारे यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं। लगभग 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए हैं और 5,000 से ज्यादा लड़कियों ने सीखा है। 9 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में शाम को 4 बजे देश और दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब इतनी संख्या में एक साथ में महिलाएं बालिकाएं तलवारबाजी का प्रदर्शन देगी और अपनी शक्ति का परिचय, शक्ति की गूंज पूरे भारत देश में गूंजेगी। कुछ मुस्लिम या अदर गैर हिंदुओं ने भी रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करी है आप लोगों से? देखिए, गैर मुस्लिमों के हमने तो खैर महिलाओं के लिए ही अभियान चलाया है। और गैर मुस्लिमों में मैंने एक फेसबुक में पोस्ट डाली थी जिसमें लड़कियों की आत्म सुरक्षा के लिए तलवारबाजी सिखाया जा रहा है, हमने ये डाला। तो उसमें मुझे देखने में आया कि लगभग 15,000 से ज्यादा मुस्लिमों ने गलत कमेंट्स करे हैं। कुछ कमेंट्स तो इस तरह के भी आए हैं कि आप लोग तो अभी तलवारबाजी सिखा रहे हो, हमारे यहाँ की महिलाएं माँ के पेट से ही युद्ध करना सीख जाती है और हम 1-1, 2-2 क्विंटल मांस काटने वाले लोग हैं। तो इस तरह के बहुत सारे गलत कमेंट्स आए हैं जो मुझे नहीं लगता कि भारत देश में रहते हुए इस तरह के गलत कमेंट्स करना चाहिए इन लोगों को। तो इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में रहने वाले अर्पण मेहता के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। फरियादी जब घर पहुंचा तो चोरी का पता चला जब उन्होंने अपने घर पर काम करने वाले केयर टेकर अजय सिसोदिया को देखा तो वो घर पर नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। फरियादी अर्पण मेहता के मुताबिक उनके पिता कीर्ति मेहता को पैरालिसिस है। उनकी देखरेख के लिए अजय सिसोदिया नाम के युवक को रखा गया था, लेकिन अजय ने मौका पाकर घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गया। फरियादी के मुताबिक अजय के घर की अलमारी में रखी 50,000 रुपये नगद और 1.5 लाख रुपए के आभूषण चुरा लिए। फरियादी की शिकायत के बाद परदेशीपुरा थाने की पुलिस ने महज 8 घंटों के भीतर ही आरोपी अजय सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए नगद रुपए और आभूषण बरामद कर लिए हैं। वहीं आगे की जाँच भी शुरू कर दी है। देखिए, ये चोरी की वारदात कुछ इस तरीके से हुई थी कि अभी परसों मेरे पास में एक कंप्लेंट आई थी कि एक हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनके घर में केयर टेक के लिए एक युवक की तलाश थी, क्योंकि उनका जो बेसिक युवक जो काम करता था वो दिवाली में छुट्टी गया था। तो इन्होंने एक होम हेल्थ केयर कंपनी के माध्यम से एक लड़के को बुलवाया जो जस्ट डायल के माध्यम से इन तक पहुंचा था, शिवम। तो उसने रूप चौदस के दिन इनके घर पर इनके पिता की सेवा सुसामत की थी। इसके बाद जब दोबारा से इनको ज़रूरत पड़ी तो उसी लड़के ने बताया था कि आप मुझे बता देंगे, मैं आपको जो है दूसरा लड़का प्रोवाइड करा दूँगा। तो परसों के दिन अजय सिसोदिया नामक एक लड़का इनके घर पर आया था काम करने के लिए, और घर में उस समय वृद्ध माँ थी और जो पैरालिसिस पर्सन है कीर्ति कुमार, वो अकेले घर में लेटे हुए थे। तो वृद्ध माँ की नींद लग गई। उसी समय ये ऊपर के कमरे में गया और वहाँ पर जाके इसने लकड़ी की अलमारी में से सोने के जेवरात और 50,000 रुपए नगद चुरा लिए। ऐसा हमको कंप्लेंट जब फरियादी ने किया तो जो लड़की अपर्णा है, अपर्णा मेहता की रिपोर्ट पर से हमने अजय सिसोदिया नामक युवक पर 303 का एक मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था। इस मामले में जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी उसकी माध्यम से हमें आधार कार्ड की प्रति हमने प्राप्त की थी अजय की, और आधार कार्ड के स्क्रीन को पूरा डेवलप करने का कोशिश किया गया, लेकिन चूंकि उसमें ओटीपी जनरेट होकर सामने वाले को मिलता है तो वहाँ आधार कार्ड से हमको कोई इसका लिंक नंबर नहीं मिल पाया और मोबाइल भी इसने स्विच ऑफ कर लिया था। बट हमारी टीम ने जो आधार कार्ड में दर्शित एड्रेस था मूसा खेड़ी का, वहाँ पर जाकर काफ़ी मेहनत की और 8 घंटे गली गली में जाके घूमकर जो उसका पता लगाया। उसके पुराने 3 मकान मिले जिसे वो छोड़ चुका था। इसके पश्चात जब पुलिस लगातार अपने प्रयास करती रही तो वो भागीरथी प्रयास कामयाब हुए और एक व्यक्ति ने जाकर उसका घर बताया। जब पुलिस ने वहाँ पर पकड़ा उसको तो युवक मिला और युवक ने जो है चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ में इसने बताया कि इसके जो बड़े पापा हैं उनका बेटा एसिड पीकर किसी अस्पताल में एडमिट है, तो वहाँ पर कुछ पैसे से फंड की आवश्यकता पड़ रही थी, इस वजह से इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो हमने अजय सिसोदिया पिता बने सिंह सिसोदिया के मामले में गिरफ्तार किया है। ये मूलतः रहने वाला तराना का है और इसके विरुद्ध पूर्व के 2 मामले हैं, लेकिन एक सामान्य एक्सीडेंट का मामला है और एक स्मोकिंग यूजर का मामला है। इस आरोपी को हम पुलिस रिमांड प्राप्त करके आगे भी कार्रवाई करके
इंदौर में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को सिरपुर तालाब और चंदन नगर की खिजरा पार्क इलाके में मौजूद अवैध निर्माणों को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले टीम ने सिरपुर तालाब के विकास कार्य में बाधा बन रही करीब 15 अवैध गुमटियों को जमींदोज किया। इस कार्रवाई को लेकर गुमटी संचालकों में विरोध है, लेकिन इसके बाद भी टीम ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। इसके बाद टीम ने खिजरा पार्क में शासकीय जमीन पर बन रहे करीब 10 निर्माणाधीन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। टीम ने जेसीबी की मदद से सभी मकानों को तोड़ दिया। कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा की माने तो इंदौर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत आज इंदौर के चंदन नगर और सिरपुर तालाब के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई शहर में जारी रहेगी। देखिए, ये अतिक्रमण अवैध थे और ये हमने इनको चिन्हांकित कर रखा था और चूंकि एनजीटी के निर्देश भी हैं और तालाब के आसपास की भूमियों को मुक्त करना है, तो माननीय कलेक्टर सर के निर्देशानुसार इन सभी को नगर निगम ने वो किया है, हटाया है, रिमूव। और आगे भी हम लोग ने जो चिन्हित किया अतिक्रमण, उनको भी हम लोग ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। जो भी ग्रीन बेल्ट पे अतिक्रमण हो रहे हैं उनको बहुत सख्ती से हम लोग हटाने का काम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ग्रीन बेल्ट पे जो अतिक्रमण है वो निश्चित रूप से शहर की हरियाली को और भविष्य में जो वहाँ पर चीज़ें होनी हैं उनको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, उन पर हम लोग बहुत सख्ती से पेश आएंगे। करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को करीब 1 वर्ष होने वाला है, लेकिन अब तक उनकी हत्या के आरोपियों को सजा नहीं मिली है। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत शनिवार को करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटारा व अन्य पदाधिकारियों के साथ इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गोगामेडी के हत्यारे को पकड़ने और उन्हें न्याय मिले, इसको लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव गोगामेडी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। लिहाजा वह अलग अलग स्थान पर जाकर करणी सेना व समाज बंधुओं को आयोजन के लिए आमंत्रित कर रही हैं। सुखदेव गोगामेडी की पत्नी शीला देवी शेखावत का कहना है कि उनके पति के हत्यारे गोल्डी बराड़ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनके पति के हत्यारे को जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो करणी सेना के लोग और गोगामेडी के चाहने वाले एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और न्याय के लिए बड़ा आंदोलन होगा। क्या कहेंगे? नहीं, फिलहाल तो हमारे केस में इसका नाम नहीं है, और जिस दिन इसका नाम आ जाएगा तो करणी सेना तो जानी इसलिए जाती है कि न्याय लेने के लिए। अगर हमें लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मर्डर में इसका कोई हाथ है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इसमें 15 साल की उम्र से जेल से ही ऑपरेट कर रहा हो, तो क्या वहाँ की सरकार का भी माना जाए कि उसको मिली भगत ऐसा कुछ कैसे? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि देखिए, जब तक ताकत पीछे नहीं होगी तब तक कोई कार्य तो ये ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। अगर वो जेल से बैठ के एक गैंग चला रहा है तो आप ये लगा लीजिए कि उसके ऊपर हाथ तो बड़ा है, उसके ऊपर चाहे सरकार का हाथ है या फिर कोई नेता फीता का हाथ है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जनता को मत मरवाइए। जनता अगर परेशान हो गई, ऐसे गुंडे बदमाशों से अगर जनता परेशान हो गई तो खुद अपना बदला लेने पे उतारू हो जाएंगे और सड़कें जाम करने लग जाएंगे। तो सुधार है, वही सब है। यदि हाल ही में सिद्दीकी की हत्या भी हुई है और राजनीतिक दल भी कई समर्थन में उतर गए लॉरेंस के, ऐसे में आप भी करणी सेना की ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसे हत्यारों का समर्थन नहीं करते, और जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं वो लोग मेरी नज़र में आदमी नहीं है, क्योंकि जो आदमी हमारे बीच में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और उन लोगों की हत्या हमारे सामने होती है और हमें पता होता है कि इस आदमी ने उसकी हत्या की है, और फिर हम उसका समर्थन करके उसको वोट दिलाते हैं, तो निहायत ही बड़ी गलती है। कोई भी पार्टी को मैं यही कहूंगी कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पनपाना, कल को आपके परिवार भी टारगेट हो सकते हैं, ध्यान रखना। जय भवानी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।